संगम युग का वर्षा यही है, शिव से मिलन मनाना। समय श्वास संकल्प सभी सेवा में लगाना। पवित्रता बरसाए जग में, पवित्रता बरसाए जग में। फरिश्ता झलक तुम्हारी, फरिश्ता झलक तुम्हारी। शिव पिता ने दी है तुमको, शिव पिता ने दी है तुमको श्रीमत कितनी प्यारी, श्रीमत कितनी प्यारी। मीठे बच्चों प्यारे बच्चों। इतने में क्या हुआ, ड्रामा प्लान अनुसार ब्रिज कोठी जो है वो ब्रिज कोठी का मकान सरकार का हो गया था, क्योंकि एक राजा का था और राजा की सारी प्रॉपर्टी सरकार के पास, सरकार ने ले लिया था सब राजाओं की प्रॉपर्टी। तो उन्होंने कह दिया कि ये मकान खाली करो, ब्रिज कोठी का मकान खाली करो। तो उस टाइम पर तो सहज रीति से मिल गया, भरतपुर कोठी और दूसरी एक थी कोई कोठी, वो दो मकान मिल गया और वो शिफ्ट वहाँ पर हो गया। परंतु ये भी ड्रामा अनुसार एक घर छोड़ना दूसरा घर लेना, वो ड्रामा का परीक्षा तो आती है ना, और उस हम सबके सामने परीक्षाएँ आती है इस प्रकार की, घर बार छोड़ना पड़ता है। तो इस प्रकार से बाबा को ब्रिज कोठी छोड़ना पड़ा, भरतपुर कोठी और कोटा हाउस, दूसरा मकान का नाम था कोटा हाउस, वहाँ जाके रहना पड़ा। फिर परीक्षा आई ड्रामा अनुसार, फिर ड्रामा अनुसार परीक्षा आई। उस जमाने में राजस्थान सरकार का रेवेन्यू मिनिस्टर था मोहनलाल सुखाड़िया। जो मोहनलाल सुखाड़िया जो है वो रेवेन्यू मिनिस्टर था, बाद में वो चीफ मिनिस्टर भी बना राजस्थान का। तो मोहनलाल सुखाड़िया ने नोटिस दिया कि ये भरतपुर कोठी और कोटा हाउस जो है ना, वो राजस्थान सरकार को वापस चाहिए। क्यों वापस चाहिए? वहाँ पर गर्मी के दिनों में चीफ मिनिस्टर को रहने का मकान बनाना है, उसको रिनोवेशन करके कि वहाँ पर गर्मी के दिनों में चीफ मिनिस्टर आएगा, वहाँ रहेगा। इसलिए उन्होंने नोटिस दिया, खाली करो खाली करो खाली करो। दादा विश्व किशोर 2 बार जाके आए, इन्होंने कहा ठीक है आपको मैं देता हूँ टाइम, 2 महीना 2 महीना 2 महीना ऐसे करते रहे। और फिर क्या हुआ, 31 दिसंबर खाली लास्ट डे था। 31 दिसंबर के पहले अगले दिन 30 दिसंबर को दादा विश्व किशोर अहमदाबाद, अरे आबू गए, राजस्थान में जयपुर गए एक्सटेंशन डील के लिए। देखो कितनी बड़ी भारी प्रॉब्लम। हाँ कि 31 दिसंबर कल खाली करना है, कल खाली करना है, और आज 30 तारीख को दादा विश्व किशोर जाकर के कहते हैं कि उसके मकान को एक्सटेंशन करके दो। कितनी बड़ी भारी समस्या है। आपको अपना घर, आप देखो जो रहते होंगे, जिनको मालूम होगा किराया के मकान होगा, और कई सेंटरों के ऊपर हमारी बहनें जो है कई 8-8 10-10 स्थान बदलती रहती है, क्योंकि छोटे शहरों में मकान ज़्यादा टाइम के लिए नहीं देते हैं, 11 महीना ऐसा ही देते रहते हैं। तो इस प्रकार से दादा गए 30 तारीख को, तो गवर्नर मोहनलाल सुखाड़िया ने कहा कि भाई हमारे तो चीफ मिनिस्टर के लिए ये मकान खाली कराना है, इसलिए हम आपको एक्सटेंशन नहीं दे सकते हैं। कल 31 दिसंबर को आप खाली नहीं करके देंगे तो मैं सिरोही का कलेक्टर को फ़ोन करके बोलूँगा और आपको आपके पास आकर के आपका सामान आदि जो है ना सब रास्ते पर फेंक दूंगा। देखो कितना बड़ा ड्रामा अनुसार परीक्षा आई। तो उसने कहा ठीक है, दादा विश्व किशोर का मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। बाबा ने क्या किया, बाबा ने देखो कैसी युक्ति किया, ड्रामा के अंदर रास्ता कैसे निकालना चाहिए। और लोग जो है मूंझ जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं, समझ सोच नहीं सकते क्या करना चाहिए क्या करना चाहिए। बाबा ने क्या किया, सोच समझ कर के काम कराया।
बाबा ने विश्व किशोर दादा को कहा कि आप पटना में फ़ोन करो, वहाँ पटना में बाबा के एक बच्चा है हीरालाल जालन करके, हीरालाल जालन करके बाबा का बच्चा है, उसको बुलाओ पटना से दिल्ली। वो हीरालाल जालन जो है वो भी बिहार का है, और राजेंद्र प्रसाद जो भारत के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वो भी वहाँ के ही थे। तो इसलिए उसको बुलाओ और वो राष्ट्रपति के साथ मिले और राष्ट्रपति कागज दे वो मोहनलाल सुखड़िया के ऊपर कि इनको 2 महीने का एक्सटेंशन मिले। देखो कितनी विकट परिस्थिति थी। इतने 250, 300, 400 जितने भी बहन भाई होंगे सबको कहाँ रखे? अगर दूसरा प्रबंध नहीं मिला और कलेक्टर का एक आदमी आकर के 31 दिसंबर को सारा सामान नीचे रास्ते पर फेंक दे तो कहाँ रहेंगे रात को? खाना कहाँ खाएंगे? बाबा ने उसको कहा, हीरालाल जालन को, दादा विश्व किशोर ने हीरालाल जालन को फ़ोन किया। दूसरे दिन सुबह हीरालाल जालन भाई जो है एयरपोर्ट में पटना से आए दिल्ली, और वो दादा विश्व किशोर और जालन के रिश्तेदार जो थे उसकी कार थी, उसकी कार में बैठ करके राष्ट्रपति भवन गए। राष्ट्रपति भवन में जा कर के हीरालाल जालन ने कहा कि हमको तो राष्ट्रपति को मिलना है। तो देखो राष्ट्रपति के पीए ने क्या बोला, अरे कोई राष्ट्रपति कोई मामूली आदमी है क्या? ऐसा नहीं मिल सकता, अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, क्या ऐसे नहीं मिलेगा? उसने कहा मेरा तो राजेंद्र बाबू जो है मेरा दोस्त है, मेरे को उसकी अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं है, हम तो बचपन के दोस्त हैं, साथी थे। तो गवर्नर उसके पीए ने कहा वो तो आप बचपन में होंगे, अभी तो आपका दोस्त राष्ट्रपति बन गया है। देखो परीक्षाएं कैसे आती है, ड्रामा अनुसार। तो दादा विश्व किशोर ने कहा चलो हम यहाँ बैठते हैं, देखिए रास्ता कुछ निकल जाता है। तो इतने में बैठे हुए थे, 10-15 मिनट हुई तो राजेंद्र प्रसाद अपने अशोका हॉल है, अशोका हॉल से निकल करके डाइनिंग में खाना का नाश्ता करने के लिए जा रहे थे। इन्होंने हीरालाल जालन को देखा। देखो ड्रामा कैसे है, कैसा वंडरफुल ड्रामा है। आप सब ड्रामा को इस प्रकार से जैसे बाबा ने बस एक्सेप्ट किया, वहाँ ड्रामा वहाँ ड्रामा वहाँ ड्रामा, इस प्रकार से हम एक्सेप्ट कर सकते हैं? कैसी परिस्थिति थी। हाँ, राजेंद्र प्रसाद ने हीरालाल जालन को देखा, अरे हीरालाल तुम यहाँ क्यों बैठा है? तो क्या उसने कहा कि मैं क्या करूँ, आपका पीए मुझे अंदर मिलने नहीं आने देते हैं। नहीं नहीं तुम अंदर आओ अंदर आओ। तो इसलिए हीरालाल जालन को और विश्व किशोर दादा को राष्ट्रपति ने अंदर बुलाया और कहा कि मैं नाश्ते पे जा रहा हूँ, चलो तुम नाश्ता करो। डाइनिंग टेबल पर बैठे तो उन्होंने कहा नाश्ता करो। तो हीरालाल जालन ने क्या कहा कि मेरा काम तुम दोस्त थे, तुमसे बात करते, आपसे बात नहीं करते थे। दोस्ती में तुम होता है ना, आप तो बड़े लोगों को कहा जाता है। कहा तुम मेरा एक काम कर दो तो मैं नाश्ता खाऊं। तो क्या काम है? तो क्या ऐसे ऐसे हमारा जो पिताश्री जो है उनको कोटा हाउस जो है वो खाली करने के लिए मोहनलाल सुखाड़िया ने बोला है, हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप एक कागज लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन दे दो और एक्सटेंशन 2 महीने का करा दो। उसने क्या क्या बड़ी बात है, वो नाश्ता करने से पहले उसने ही अपने पीए को बुलाया और राजेंद्र प्रसाद ने कागज डिक्टेट करा दिया। फिर इन्होंने कहा अभी तो नाश्ता करेंगे ना? तो कहा हाँ अभी मैं नाश्ता करूँगा। नाश्ता किया, इतने में कागज टाइप होकर के आ गया और राजेंद्र बाबू ने उसके ऊपर साइन किया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया।